वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आप तक लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपसे उसको अवगत करा सके उस वैकेंसी से भी। एक खबर आ रही है एसटीईटी एग्जाम को लेकर। जी हाँ, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में अब फिर से पहुंच चुका है, जैसा कि आप सभी को बताया मैंने। और आज एक याचिका पे सुनवाई की गई और उसका एक अपडेट आया है, जो कि आज की खबर हिंदुस्तान में, प्रभात खबर में, हर जगह उसका पब्लिकेशन किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एसटीईटी 2019 की परीक्षा को लेकर क्या कहा है यहाँ हाई कोर्ट ने। तो सबसे पहले तीन मुख्य बिंदु पे यहाँ पे चर्चा हुई। एक, सिलेबस को लेकर। जी हाँ, सिलेबस बोला गया है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, यहाँ पे गलत प्रश्नों के ऊपर चर्चा हुई है। जी हाँ, यानी कि गलत प्रश्न भी सेट में पूछे गए थे उसके लिए। और तीसरा, यहाँ पे धांधली को लेकर बात हुई है, लेकिन धांधली के ऊपर जो पेपर लीक का मामला था उसके ऊपर अभी यहाँ पे कुछ रिजल्टेड नहीं दिया गया। लेकिन सिलेबस को लेकर और गलत क्वेश्चनार को लेकर यहाँ पे हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर फटकार लगाई है और सख्त निर्देश दिए हैं। ये निर्देश क्या है आप जाके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये सख्त निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, कि अब जो भी एग्जाम होगा आपका, जी हाँ, अब जो भी एग्जाम होगा बिहार बोर्ड को लेकर, इसको एक सही से निर्देश को पालन करना होगा। जो भी परीक्षाओं में पूछे गए जाएंगे प्रश्न आपके, वो प्रश्न आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। अगर वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस होता है तो ये एग्जाम हो सकता है कि आगे ना लिया जाए, क्योंकि आपको क्या करना होगा, तो बोर्ड को पहले क्वेश्चन पहले उस पैटर्न पे तैयार करना होगा और हर क्वेश्चन की जांच अच्छे से करके ही परीक्षा लेनी होगी। तो अब देखिए, ये सारी चीजें करने में तो समय लगेगा ही। समय यहाँ पे लगेगा तो जाहिर सी बात है कि डेट भी एग्जाम का एक्सटेंड होगा। एग्जाम का एक्सटेंड होने का तात्पर्य है कि देखिए, जून जुलाई में तो इसका एग्जाम होने नहीं वाला है। जून जुलाई से आगे डेट जा सकता है, यानी कि अगस्त या सितंबर में मोस्ट प्रॉब्ली है कि इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। फिर भी आपके पास 2 महीना अभी पुख्ता समय बचा हुआ है। आपकी तैयारी इतनी सुनिश्चित होनी चाहिए कि आप अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी ढंग से कर सके। वही छात्र इसकी तैयारी ढंग से कर सकेंगे जिन्होंने पढ़ाई किया था, ना कि वो छात्र जो कि सिर्फ जाके एग्जाम देकर आ गए थे बिना पढ़े हुए। जी हाँ, उन छात्रों का यहाँ फिर से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, अगर वो तैयारी करने बैठ जाए 2 महीना और कंप्लीटली बैठ जाए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन भी है, कहीं कोई बाहर जा नहीं रहा है, आपके हाथ में पुस्तक है, आपके हाथ में सब कुछ है रखा हुआ। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेट लगाने हैं और वही चीज पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस में। इस बार तो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था और कुछ क्वेश्चन गलत थे, जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारे छात्र निराश भी हुए थे, इस चीज को लेकर बोला भी गया था। तो इसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है बिहार बोर्ड को कि अब जो यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो वो आपके सिलेबस के अनुसार हो, और दूसरा, अगर इनमें कुछ गलतियां हो तो उससे पहले बिहार बोर्ड उसको चेक करे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में बच्चों को दिया जाए। तो ये 2 अपडेट थे। तीसरा अपडेट यहाँ पे दोस्तों है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ पे ये सारी चीजें अपडेट की गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया है बिहार बोर्ड को और यहाँ पे बताया गया ये सारी चीजें करने को। तो यहाँ पे जो एकल पीठ बैठी थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो एकल पीठ बैठी थी नीरज कुमार की याचिका पर, जी हाँ, ये न्यायमूर्ति असहनुद्दीन अमनुल्लाह की एकल पीठ की सुनवाई थी, जिसमें कि कोर्ट ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2019 को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा ले जाने की तैयारी जारी है। और इन गत दिनों में, जितने भी अभी दिन हुए हैं इसको रद्द किए हुए, इन गत दिनों में जो बोर्ड है उसकी तैयारी में लग चुका है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि नए सिरे से इसका एग्जाम लिया जाए, बिल्कुल लिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला कि विज्ञापन से बाहर, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया है आपके एग्जाम को लेकर, उसमें जो सिलेबस दिए गए उससे बाहर के प्रश्न ना पूछे जाएं। दूसरा अपडेट था। तीसरे अपडेट में कहा गया दोस्तों कि अधिवक्ता जो थे दीनू कुमार तथा रितिका रानी ने कोर्ट को बताया है कि एसटीईटी में सिलेबस के बाहर से पूछे गए थे प्रश्न, जिसपे भी चर्चा हमने आपको बताई है कि अब सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं रह पाएगा। प्रश्न पत्र भी लीक हुए थे, उसके ऊपर अभी कोई यहाँ पे इनका रिपोर्ट नहीं आया। इनका जो आउटकम था यानी कि रिजल्टेंट था, उस पर कुछ अभी अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन ये जैसे जैसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर करता रहूंगा। तो ये एक अपडेट था यहाँ से। परीक्षा समिति ने कहा है कि गत दिनों में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसकी तैयारी में हम यहाँ पे लगे हुए हैं, और गौर होगी नीरज कुमार की आरआईटी याचिका दायर कर जो आरोप लगाए गए थे 28 जनवरी की एसटीईटी परीक्षा को लेकर, उसमें गड़बड़ियां हुई हैं
और जाहिर सी बात है इस गड़बड़ी के लिए इस परीक्षा को रद्द किया गया है। तो ये अपडेट आया है आज की खबर, हिंदुस्तान में, प्रभात में, दैनिक जागरण में, हर जगह से ये इसका अपडेट आया है दोस्तों, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। लेकिन अब तैयारी कैसे करनी है, किस हिसाब से चलना है कि हम अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें। देखिए बहुत सारे छात्र ने बिना पढ़े ही एग्जाम दिया था इस बार, तो उनका देखिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बिना पढ़े एग्जाम देगा वो सोचेगा कि पैसे देकर कहीं से हम सेट हो जाएं या फिर कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लग जाए, तो वो 1-2% लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए, है ना। और वैसे लोग पता नहीं आगे भी आएंगे होकर फिर से जब एग्जाम होगा तो उनके चक्कर में नहीं रहना, पहली चीज है। अब यहाँ पे बचे जो 98% लोग या 95% लोग जो बचे हैं यहाँ पे, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सिलेबस उठाइए, देखिए एक एक क्वेश्चन। अभी आपके पास समय है लगभग 2 से 2.5 महीना, क्योंकि ये इसमें आज तो इस न्यूज में डेट नहीं बताया गया है कि कब आपका एग्जाम होगा, लेकिन ना ही कोई संभावित डेट बताया गया। लेकिन यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए जून जुलाई में तो इसका एग्जाम नहीं होना है, क्योंकि जून जुलाई में अगर लॉकडाउन खत्म भी होता है तो सारी जो एग्जाम है, जो लटके हुए एग्जाम है, बिहार दरोगा का मेंस है, बिहार एसएससी का मेंस है, या फिर बिहार सिपाही का फिजिकल है, ये सारी परीक्षा होने में समय लगेगा। इन सभी चीजों में सारी व्यवस्था बनी रहेगी, तो उसको लेकर यहाँ पे जो बिहार बोर्ड है वो अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करने जा रहा है। वो हो सकता है कि डेट आपका अगस्त या सितंबर में आ जाए, है ना, कि इसके एग्जाम लिए जाएंगे, कब होंगे वो आपको अपडेट दिए जाएंगे। लेकिन आपके पास बचा हुआ है समय, अब आपको करना क्या है, सिलेबस उठाना है, एक एक करके सिलेबस का सारा निचोड़ निकालना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस एग्जाम को देकर भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो वही सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए, जितना स्टेट हो सके उतना उठाइए। हर सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, जैसे किसी का साइंस है, किसी का कॉमर्स है, किसी का सामाजिक विज्ञान है ना, किसी का आपका कंप्यूटर साइंस है, किसी का मैथमेटिक्स है, तो वो सारे सिलेबस उठाइए और वहां से आप पढ़ना शुरू कीजिए। और कुछ आप अपने ग्रेजुएशन लेवल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर कीजिए, ताकि यहाँ पे तो बेसिक ही पूछा गया था। अगर देखा जाए एग्जाम में तो हो सकता है कि क्वेश्चन इसी तरह का आ जाए, लेकिन सिलेबस के अनुसार ही रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर लीक का जो मामला आया है इसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं था, इसलिए इसका कोई अपडेट अभी नहीं देंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी इसका आएगा एसटीईटी को लेकर, उसमें आपको ये अपडेट दिए जाएंगे। तीसरी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों कि पेपर लीक का मामला, पेपर लीक के मामले पे यहाँ पे कोर्ट ने याचिका पे दायर की गई थी, जो उस पर भी चर्चा बताई, अपनी रिजल्टेंट दिए हैं कि उन्हीं के चलते ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं और ये परीक्षा अब जल्द ही ले ली जाएगी आने वाले समय में। तो ये 3 अपडेट थे एसटीईटी 2019 को लेकर, जो कि अब 2020 में इसका परीक्षा हो सकता है ना। अगर सारी चीजें अनुकूल रही, ये ड्यू टू कोरोना कोविड-19 अगर ये सारी चीजें खत्म रही, तो ये परीक्षा इसी साल ले ली जाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी आपके पास आपको यहाँ पे 2 से 2.5 महीने समय मिलेगा, तो तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, तो कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, पूछिए, हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन दबा लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।